नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग इस वीडियो में जो है विधानसभा की जीएस सीरीज का आज हम लोग नवा वीडियो देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। एनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? एमएस धोनी, सोनू सूद, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सोनू सूद को जो है यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया है। और यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म वो आप लोग जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो फुल फॉर्म है यूएनडीपी का। और इन्होंने जो है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है सोनू सूद को दिया है। और सोनू सूद ने जो है अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है, आई एम नो मैसिहा। यह है सोनू सूद की आत्मकथा है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। छोटे व्यवसाय को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान किसने शुरू किया है? गूगल ने, ट्विटर ने, फेसबुक ने, फ्लिपकार्ट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गूगल ने। गूगल ने जो है छोटे व्यवसाय को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है। और आप लोग जान लीजिए कि गूगल के जो इस टाइम सीईओ जो हैं वह सुंदर पिचाई जी हैं, और जो है भारत के ही हैं। सुंदर पिचाई जो हैं वह गूगल के सीईओ हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इनका जो कार्यकाल है वह 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल के रूप में, और इसके बाद जो है 1858 से जो 1862 तक जो है वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल रहा। और यह जो है भारत के पहले वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, तिलक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। और यह जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। और एनी बेसेंट जो है वह जो है यूके की थी। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। और यह जो है 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वह एनी बेसेंट जी को प्राप्त हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं हुआ, आपको पहचानना है। कुदी अरासू अबुल कलाम आज़ाद, काल ब्रह्म बांधव उपाध्याय, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुदी अरासू जो है वह अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका नहीं थी, बल्कि जो है यह एक तमिल भाषा की पत्रिका थी, तमिल की पत्रिका थी। और इसके जो संपादक थे वह रामस्वामी नैयर थे, वह रामस्वामी नैयर थे इसके। और बाकी जो है तीनों जो पत्रिका है यह सुमिलित है। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की थी, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी का था, और काल जो है वह ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी इसके लेखक थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से, संविधान संशोधन से, अखिल भारतीय सीमाएं से, या वित्तीय आपातकाल से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संविधान संशोधन से जो है
आर्टिकल 368 संबंधित है। और संविधान जो है कुल 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। पहला जो है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा जो होता है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा जो होता है वह संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन होता है। तो जो 368 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 है, वह संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत का पहला पशु ओवरपास किस एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा? लखनऊ आगरा, दिल्ली बंगलोर, दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई। भारत का पहला पशु ओवरपास जो है वह दिल्ली और मुंबई के मध्य बनाया जाएगा, जिससे जो है जानवरों को रोड पार करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यह पास बनाया जाएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किस स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? नवगढ़ रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, गाजीपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत की अनुमति है? इसमें फिल करना है उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, किसी न्यायालय में नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी किसी न्यायालय में। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें किसी भी न्यायालय में जो है वकालत करने की अनुमति नहीं होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किन कथनों पर विचार करें? आप लोग सामने 2 कथन दिया गया है। भारतीय संविधान में कुल 11 अनुसूचियाँ हैं। दूसरा जो कथन है 9वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही हो आपको पहचानना है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी दोनों जो कथन है वो गलत है। भारतीय संविधान में कुल जो है 11 अनुसूची ना होकर 12 अनुसूचियाँ हैं, और 9वीं अनुसूची में नहीं 8वीं अनुसूची में जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, और कुल जो है 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गुजरात का जो गठन हुआ था वह 1960 में हुआ था। नागालैंड का जो गठन हुआ था वह 1963 में हुआ था। हरियाणा का जो गठन हुआ था वह 1966 में हुआ था, और मेघालय का जो गठन है यह 1972 में हुआ था। 30 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था? अप्रत्यक्ष कर, बैंकिंग सुधार, मौद्रिक नीति या आयकर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी आयकर। ईश्वर समिति का जो गठन किया गया था वह आयकर मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, महाराजगंज या प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? चीन, जापान, रूस, भारत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रूस की अध्यक्षता में जो है 12वां ब्रिक्स हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। कुल 5 देश हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वित्त क्या है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। मुद्रा के उपयोग का अधिकार या मुद्रा प्रबंधन। दूसरा जो ऑप्शन है मुद्रा। अगला ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, और चौथा जो है साख का आधार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए
मुद्रा के उपयोग का अधिकार या मुद्रा प्रबंधन जो वह वित्त है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वित्त जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत वित्त। दूसरा जो होता है वह निगम वित्त होता है। तीसरा जो होता है वह लोक वित्त होता है। तो इस प्रकार जो है वित्त 3 प्रकार के होते हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14, 15, 17 या 19? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 14। 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उस टाइम जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह इस टाइम इंदिरा गांधी जी थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति, रजत क्रांति दुग्ध उत्पादन। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त सभी सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पहला और दूसरा सही है। कृषि क्रांति जो है वह खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन संबंधित नहीं है, यह जो है अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन जो संबंधित है वह जो है श्वेत क्रांति है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बद्रीनाथ अलकनंदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल, नासिक नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी नासिक नर्मदा। यह जो जोड़ा है यह गलत है। नासिक जो है नर्मदा नदी किनारे नहीं स्थित है, बल्कि जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है वह मूसी नदी किनारे स्थित है। कोटा जो है चंबल नदी किनारे स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2020 में रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेनजल को नोबेल के किस क्षेत्र के पुरस्कार के लिए चुना गया है? भौतिकी, रसायन, साहित्य या चिकित्सा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भौतिकी क्षेत्र में जो है 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वह रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेनजल को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद, मनीष सिसोदिया, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मनीष सिसोदिया। बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का जो विमोचन है वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गांधी जी के 191वीं जयंती पर किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। साई ने अपने खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में कितनी बार फिट टेस्ट कराने को निर्देश जारी किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 2 बार। साई ने अपने खेल प्रशिक्षकों को वर्ष में 2 बार फिट टेस्ट कराने का निर्देश जो है जारी किया है। और साई का जो फुल फॉर्म होता है वह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है साई का फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दोनों सही है। ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इस वर्ष 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट जो है 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? आपको बताना है। सिमलीपाल, नंदा देवी, पंचमढ़ी, नीलगिरी?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इसकी जो स्थापना है यह 1986 में की गई थी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महिला क्रिकेट की आईसीसी T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेट की आईसीसी T20 रैंकिंग में जो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर जो है भारत है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गांधी पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? संजय सिंह, जावेद अहमद, सुंदरम वर्मा, दया प्रकाश सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए संजय सिंह। गांधी पुरस्कार के लिए जो है संजय सिंह को चुना गया है, जो आप पार्टी से जो है राज्यसभा के सांसद हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।